अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ, और कराची से मैं हूं वलीद अहमद। मैं हूं लाहौर से अहमद फराज। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ में अबू बकर सिद्दीक पेशावर से आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में तकरीबन 76 लाख अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं। 78% मर्द हैं और 22% ख़वातीन हैं। मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर देने वाली बात यह है कि इनमें से अक्सरियत उन नौजवानों की है जिनकी उम्र 24 साल से कम है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 40,000 ऐसे अफराद का इजाफा हो रहा है जो नशा करते हैं। आज हम बात करेंगे लाहौर समेत मुतअद्दिद मुकामात पर जो नशा बिकता है, नशे में मुब्तला अफराद से, और जिन जिन जगहों पर ये नशा बिकता है, जिन जिन जगहों पर ये लोग मौजूद होते हैं। आइए हम आज उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये नशा उनको कौन फराहम करता है। हम जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनसे भी बात करेंगे, जबकि इनके अहलखाना से भी हम बात करेंगे कि जो इनके रिश्तेदार नशे की लत में मुब्तला हुए तो इनसे उनके अहलखाना किस तरह मुतासिर हुए। जबकि हम रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी दौरा करेंगे, वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि मंशियात से छुटकारा पाने के बाद जो है वो किस तरह महसूस करते हैं। नशा करने वाले कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कहाँ से नशा ख़रीदते हैं, किन किन चीज़ों का नशा करते हैं, क्या ये कभी नशा छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, इनके अहलो अयाल इनको क्यों लावारिस छोड़ देते हैं, क्यों सड़कों पर छोड़ देते हैं, इंतज़ामिया क्यों कुछ नहीं करती। इन तमाम अनकही कहानियों से आज के प्रोग्राम में पर्दा उठाएंगे। बेटा बात सुनो, इधर आओ। ये देखें नाज़रीन, इसके हाथ में ये ब्लेड है दाईं तरफ। ये ब्लेड मारते हैं जब इनके पास कोई जाता है। जी भाई, आप नशा कब से कर रहे हैं? मैक्सिमम 12 year old। तो कब से कर रहे हो ये नशा? ये क्या है? ये छोड़ दें, ये खिलौने हैं। दिखाओ जरा, दिखाओ This is जरा। toy। ये तो बोतल तोड़ी है आपने, बोतल है। ये बोतल टूटी है नाज़रीन। तो ये किसको मारते हैं आप? जो पैसे खोएगा, जो पैसा छीनते हैं आपसे। अपनी फायदा से अपने आप को मार लेते हैं आप? पुलिस वाले भी पैसे खोल देते अपने आप को मार लेते हैं। हैं। Each and everything, but I am peaceful with the public Muslim. But police has not for peaceful. In the 110 sell out. No have to police. This Pakistan is no have to rules. इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि खुलेआम जो है मंशियात के आदि जो अफराद है वो नशा करते नज़र आ रहे हैं। ना कोई रोक टोक है, ना कोई पाबंदी है, पुलिस की जानब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको अगर तारिक अली आपको दिखाए तो ये काफ़ी मसरूफ़ रोड है और रोड के किनारे जो है ये नशे अफराद जो है उन्होंने इस जगह को अपना ठिकाना बनाया हुआ है और यहाँ पर नशा करते नज़र आ रहे हैं। कुछ नशे अफराद अगर तारिक अली आपको दिखाए तो उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी साले। कैसे हो जान? ठीक ठाक? उर्दू में बात कर सकते हैं? मैं पुष्ट में बात कर रहा हूँ। अच्छा, कितने वक्त से ये नशा कर रहे हैं आप? यार तकरीबन 12-13 साल हो गए। क्या नशा कर रहे हैं? हेरोइन और आइस। अच्छा, तो कहाँ से नशा मिलता है आपको? कारखानों से आसानी से मिल जाता है आपको? बहुत ज़्यादा। तो कभी नशे से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की आपने? यार 5-6 दफ़ा किया, लेकिन बस क्यों करते हैं नशा, क्या वजह है? बस यार मजबूरी है ना। किस चीज़ का नशा करते हैं? हम करिश पीते हैं। ये तो बहुत महंगा आता है। कितने का आता है ये 1 ग्राम? 1 ग्राम 1000 रुपये का आता है। आप कितना ग्राम पीते हैं रोज़? हम पीते हैं 500 रुपये की रोज़ भाई। यानी आधा ग्राम। पैसे कहाँ से आते हैं 500 रुपये? ये गत्ता वगैरह चुनते हैं भाई मेरे भाई, फेरी मारते हैं सारा दिन। कितने अरसे से पी रहे हैं? तो मेरे को 2 साल हो गए हैं। इससे पहले कौन सा नशा करते थे? कोई नशा नहीं करता था। 2 साल। किसने आदत लगाई आपको? भाई एक दोस्त था, उसने मेरे को बोला लगा 1-2 दम, बल लगा लिए, उसके बाद नशा ही हो गया यार। अब वो दोस्त कहाँ है? वो इंतकाल कर गया उसका। आपको मालूम है कि नशा करने से इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, फिर क्यों करते हैं? यार क्या करें, मजबूरी है। जब इंसान लग जाता है तो फिर वो उसका उस नशे के चक्कर में रह जाता है। ये हम मजदूरी करता है, जबकि हम ड्राइवर है, ड्राइवरी करता था इसी मार्केट में, फर्नीचर मार्केट में। बस क्या करें, जब नशे में इंसान लग जाता है ना तो सब कुछ भूल जाता है यार। अब कोई काम वाम करते हैं या सिर्फ यही कचरा चुनना रह गया? भाई यही कचरा चुनते हैं यार। घर वाले, फैमिली, बाल बच्चे, वालिदैन? फैमिली भी है, माँ बाप भी है, वो उल्टा हमारे से तंग है, बोलते हैं ये नशा छोड़ो यार।
हम क्या करें, घर जाते हैं नशा छोड़ने के लिए तो ये हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। अगर कोई आपको लेकर जाए यहाँ से तो फिर तैयार है जाने के लिए? यार मैं तो पहले भी कोई आए थे, वो सब कुछ लिख के चले गए, लेकिन दोबारा आए नहीं है। बोला इस्लामाबाद जाएगा पर्चा, वहाँ से नाम आएगा तो फिर ले जाएंगे। बहुत से नशा करने वाले मंशियात के आदी अफराद ये चाहते हैं कि उनका इलाज मालजा हो, वो मंशियात छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका मामला ये है कि वो किसी तौर पर नशा छोड़ नहीं पाते और इनके जो अहले खाना है, घर वाले हैं, वो जब इनको यहाँ से लेकर जाते हैं तो उनकी भी ये कोशिश होती है कि ये नशा छोड़ें, लेकिन बहरहाल ये नशा है, एक बार लग जाए तो फिर ये ज़िंदगी को ले लेता है। आप कब से कर रहे हैं नशा? 2-3 साल हो गया सर। अच्छा, कहाँ से आता है ये नशा आपके पास? ये इधर वो आगे देखो कितना मजमा लगा हुआ है। किसका नशा करते हैं आप? चर्च का, हेरोइन का, चर्च का, किसका करते चर्च का सर। हैं? कौन लेके जाता है आपको ये? वो उधर बैठे हैं सर, कितने बैठे कोई हैं। रोकता नहीं है आपको? पुलिस वाले रोकते हैं। फिर पकड़ेंगे कभी आप? नहीं पकड़ेंगे, भाग जाते रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर रहता हूँ चुंगी पे। काम क्या करते हैं? हैं? कहाँ काम करते मैं हैं? मालियों का काम करता हूँ सर। तो नशा भी करते हैं आप? सर, कितने का नशा करते हैं? रोज़ का कितने का नशा आता है? सर 200 रुपये का देते हैं, 5-4 दिन निकाल जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਐਸੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂ। क्यों नहीं बंद होगा ये? यही तो सर मसला कौन ये देता? आप पुलिस वाले देके जाते हैं नशा आपको? सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुलिस फिर? वाले नहीं, लेकिन यहाँ पे बंद नहीं हो सकता। क्यों? हाँ। कि जब ऊपर वाली सतह गलत है तो नीचे वाले क्या करेंगे? ये हमसे तो बात करें। आप इधर चक्कर लगाया आपने? कोई नशे ही पकड़ने आए आप? नहीं, फिर हम जा रहे हैं मनामा सेक्टर जा रहे हैं। तो इधर क्या करने गए थे नशे? بس افسوس خبره ده خو به دغه دی چې به زمونږ هم دغه دماغ و بس یو ټینشن وي، بس راشي بس بیا د آیس نه علاوه کومه نشه کوي؟ آیس نشه کوي؟ څومره وخت نه کوي؟ یاره تقریبا به د 16 کاله کېږي. 12 کالو نه تاسو آیس کوي او د آیس ته ملاویږي کم دی؟ دا بس دا خو دی باډي دی غاړه کې ملاویږي، دی خار کې ملاویږي، اشنغرۍ کې، پیردوس پاټک باندې. अच्छा, इनका यही कहना है कि पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि बेशतर इलाकों में इन्हें आसानी से आइस मिल जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा नशे की रोड باندې باډي غاړه ورته وي. चरته تاسو کوشش کړی دی چې نشه پرې ده؟ یاره بس داسې کوشش هم نه دی کړی او داسې کوشش هم کړی دی چې لکه هفته هم نه ریس کړي، 10 ورځې هم نه ریس. دا خو کوشش نه کوشش خو هغه چې مکمل سړی پرې دی که نه؟ مکمل داسې نه دی کړی. हाँ, ये इनका कहना है कि कभी मैंने कोशिश नहीं की नशा छोड़ने की। तो कैसे ज़िंदगी आपकी गुजर रही है? नशे में आप हर टाइम मुब्तला रहते हैं, ना आप बच्चों के साथ मिलते हैं, ना आप दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलते, नुसंग ज़िंदगी दसता والله به زندگی خو ډېره خوشي زندگی دی، خو به دغه دی چې نشې دغه کې چې بس یو دماغ هم بیا کار نه ورکوي، نه کور پیژنو نه ویسم نه پیژنو، بس ما خپل شي کې مختلف. नशा करने वाले ये मानते हैं कि उनकी ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं, वो तस्लीम करते हैं कि अब वो किसी काम काज के नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसी लत में मुब्तला हैं। ऐसा ही है, ज़िंदगी ख़राब होती है नशे से? ज़िंदगी ख़राब होता है, लाइफ ख़राब, ज़िंदगी बहुत पीछे जा रहा है। हम कोशिश करता हूँ छोड़ने के लिए। कितना अरसा हो गया नशा करते? 8 से 10 साल हो गया। 8-10 साल से हर तरह का नशा किया है? कौन कौन से नशे किए? इंजेक्शन खुसूसी नहीं लगाया, ना लगाना चाहता हूँ, और समर्पण कभी नहीं पिया। और कौन कौन से नशे किए? तरियाक, पाउडर, क्रिश। अभी माजिद आगे छोड़ना चाहता हूँ। 1.5 से 2 साल हो गया, अपना आपको एक टाइम टेबल बनाया, घर पर सब कुछ उजड़ा हुआ है। किसने आपको पहली बार लगाया, उकसाया कि नशा करें? वो दुश्मन ही होते हैं, अपने लोग होते हैं। कोई आपका अपना ही था? अपना ही था। किस नशे पर लगाया? बस हमारा अपने कोई। किस नशे पर लगाया उसने? पाउडर पे, शुरू पाउडर था। कभी इलाज कराने की कोशिश की कि इलाज हो जाए, बेहतर हो जाए? कोशिश तो किया, अभी बाप चला गया, अभी तो हर एक कदम पर बाप का तो याद आता है। घर पर कौन कौन है? घर पे अभी खाली अम्मी है और मेरे बेटा है, बस।
शादीशुदा है? हम शादीशुदा है, सन 2009 में। बेटा कितने साल का है? बेटा ये तीसरा महीना 8 तारीख आएगा, 12 साल हो जाएगा। बेटी का 1 तारीख आएगा, 13 साल हो जाएगा। 12 साल का बेटा, 13 साल की बेटी, 14 साल शादी को हो गए। एक अच्छी ज़िंदगी शुरू हो सकती है अगर इलाज हो जाए आपका किसी बेहतर जगह। इलाज करवाना चाहते हैं? इलाज तो करवाना चाहता हूँ, आप नौकरी भी दिला दो। हालात सितारा बहुत गर्दिश में, कोशिश करता हूँ काम धंधा करने का, वो काम आके भी हाथ से चला जाता है। ऐसा सितारा गर्दिश किया हुआ है। ये हर नशा करने वाला ये चाहता है कि वो नशा छोड़े, इस लत से बाहर आए, वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारे। बहुत से नशा करने वाले ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, वो ये चाहते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध में वो अस्पताल जहाँ पर इनका इलाज मुआवजा हो सके न होने के बराबर है। ये देखें, ये कट मारा जाता है, कोई इनके पास आता है तो ये इसके पास से निकला है। ये बड़ा तेज़ किस्म का कट है। इधर आओ, तुम बात सुनो। जब भी इनके पास कोई आता है, कोई इनको पकड़ने की कोशिश करता है या इनके साथ कोई इंटरव्यू करने की कोशिश करता है तो ये उसको मारा जाता है। और बिला चांस में भी जब इस नशई के पास आया हूँ तो ये छोड़ के वो भाग गया है। नशा करना है, नशा करना है। फिर और मैं बाबा खास खिचड़ के पास आया हूँ। किधर आए हो? बाबा खास खिचड़ के पास आया हूँ। नशा करते हो? इधर आओ ना। मैं बाबा खास खिचड़ के पास आया हूँ, मुझे तंग मत करो, मैंने अपने सिर को फाड़ दिया। क्यों फाड़ लेना? मैं अपनी मौज का मालिक। क्यों? मैं अभी बीबिया पाक सामने से आ रहा हूँ। अच्छा, तो नशा क्यों करते हो? बेशुमार करते हम नशे वालों पे। हाँ। हम नहीं नशा करते, खुदा तुम्हारा। नशा कहाँ से लेके आते हो? ओ भाई, हम नशा नहीं करने। यार तुम कैसे बंदे हो यार, बार बार पूछी जा रहे हो नशा करते हो? उधर जाओ, जो करते हैं नशा उधर जाओ। तुम नशा नहीं करते? नहीं। देखें ये नाज़रीन, ये नशई भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये लाहौर का बड़ा ही मेन ये जगह है। ये मुस्लिम टाउन नहर का इलाका है। यहाँ पर कुछ चंद कदम के फासले पर देखा जाए कज़ाफ़ी स्टेडियम है, ये कैनाल रोड है। यहाँ पर बल्कि 2-3 कॉलेजेस भी हैं, गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है। लेकिन यहाँ पर दर्जनों की तादाद में नशई होते हैं। क्यों होते हैं कि ये यहाँ पर ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये कुछ यहाँ पर इंजेक्शन भी पड़े हैं, यहाँ पर ये बोतलें पड़ी हैं, ये देखें ये सिगरेट की डब्बियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मुतअद्दिद नशई यहाँ पर बैठे होते हैं, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं। अभी एक गाड़ी तो आई थी पुलिस की, वो यहाँ से राउंड लगा के चली गई है, लेकिन किसी ने इनको पकड़ा नहीं है। अभी भी हम 2-3 नशे से जब बात की है तो आपने देखा एक ने अपने सार में अपने हाथ में एक ने पत्थर उठा लिया था और जिस तरह वो बातें कर रहे थे उनसे साफ यही मालूम होता था कि ये आदि जो हैं ये नशई है। जी, इस वक्त मैं उस वार्ड में मौजूद हूँ जहाँ पर नशे के आदी अफराद का इलाज किया जाता है। यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद है, जबकि यंगस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ पेशेंट्स से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आज आप यहाँ पे आए हैं? जी, आज आया हूँ। किस किस चीज़ का नशा करते हैं आप? मैं चरस और आइस का। अच्छा, क्यों नशा करते हैं, क्या वजह है? बस वैसी। वैसे क्या मतलब, क्यों, कोई मज़ा आता है इसमें या कोई गम है दिल पे? नहीं, उसको कोई बात नहीं है। ये चरस आम रूटीन से है, लेकिन आज इस वजह से शुरू किया कि हम टेलरिंग का काम करते हैं, गर्म वास्कट कोट का, और सर्दियों में रात बहुत देर तक हम बैठते हैं, इस वजह से थोड़ा सा पीते कम हो जाता है। अभी आइस भी आप पीते हैं? कितने वक्त से? 8 साल से। अच्छा, कुछ आपके रिलेटिव से भी हमारी बात हुई है तो उनका ये बताना था कि जब आप नशे के लिए आपको पैसे नहीं मिलते थे तो घर से सामान उठाकर उसको कबाड़ी पे बेच देते थे, वहाँ से आपको पैसे मिलते थे? ये कभी कभी होता था। कभी किस तरह करते थे आप, ये ज़रा बताइए। ये फालतू सामान बस बेच कर उस पर नशा खरीद लेते थे। अच्छा, और मिलता कहाँ से था? आसानी से मिल जाता था? आसानी से, कोई मसला तो नहीं होता था या कोई मुश्किल तो नहीं होता था? नशे आसानी से मिल जाता था? आसानी से मिलता। मैं कारखानों जाता था, वहाँ से खुद। तो वहाँ पर कोई दुकान वगैरह है या कोई शख्स खड़ा होता है? घरों में मिलता है। अच्छा, तो पुलिस नहीं कहती कुछ उन लोगों को जो फिर? मुझे हाथ ही नहीं देता, वो खुद अपनी, मैं अपने दोनों पाँव से माजूर हूँ, इस वजह से मैं गंडमार भी हूँ कारखानों का, तो मुझे उधर फुल आज़ादी है। अच्छा, ना पुलिस आपको कुछ कहती है? कोई भी कुछ भी नहीं कहता? कुछ भी नहीं करते हैं। चरस का। पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कमाता हूँ, बोतल बेचता हूँ। इससे पहले क्या करते थे? हाँ, इससे पहले होटल पे चाय बेचता था। इस नशे के अलावा और भी कोई नशा करते हैं?
और टॉफ़ी खाता हूँ। टॉफ़ी तो वो तो बहुत ज़्यादा और नुकसानदेह। हाँ, चॉकलेट खाता हूँ, 10 रुपये का मिलता है। वो जो कैप्सूल की तरह होता है उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक तो खाते हैं तभी तो चलते हैं, नहीं बड़ा शहर है। हाँ, वो जो कैप्सूल मिलता है सदर से की मुख्तलिफ़ जगहों से मिलता है, और आप कहाँ से लेते हैं? मैं इधर से लेता हूँ, नीचे कैबिन है। पुलिस होती है वहाँ पे, रोकती है आपको? पुलिस उधर है। नहीं रोकती? नहीं। बेचने वाले को भी नहीं रोकती? नहीं, बेचने वाले को भी नहीं रोकती। आदत कैसे लगी इसकी? आदत इधर दोस्त मिलते हैं ना, उसकी वजह से। छोड़ने की कोशिश की आपने कभी? जी हाँ। फिर छूटता क्यों नहीं है? हाँ, ये इतना बुरा नशा नहीं है, चरसे में इतना बुरा नशा नहीं है। और वो जो कैप्सूल वो तो ख़तरनाक है। छोड़ देंगे, वादा आपसे। वादा कर रहे हैं? वादा इंशाअल्लाह। चले जी, ये नशा करने वाले सभी जानते हैं कि नशा ख़तरनाक है, वो ज़िंदगी ले सकता है। ये जो मंशियात का आदी शख्स है ये तस्लीम कर रहा है कि जो कैप्सूल ये इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी 2 साल की है, ये ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद नशे का इस्तेमाल करने वाले नशा कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार भाई, आप मुझे बताइएगा कितने वक्त से आप नशा कर रहे हैं? जी 5-6 साल हो गए। तो यहाँ पे जब आपका इलाज जारी है और अभी आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चेंजेस आई हो तो ज़रा वो बता दीजिएगा। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ठीक हो गया हूँ, मैं इसके बाद नशा नहीं करूँगा। कौन सा नशा करते थे? चरस भी पीता था, आइस भी पीता था। अच्छा, क्या इरादे हैं आपके जब यहाँ से आपकी ट्रीटमेंट हो जाए और आप सेहतमंद हो जाए तो क्या इरादे हैं आपके? पहले से कोई काम काज करते थे आप, कोई हुनर है आपके पास, ये भी ज़रा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेस का काम करता हूँ, मशीन मैन उस्ताद हूँ। बस नशे पे चढ़ा हुआ था, इंशाल्लाह इसके बाद ना नशा करूँगा और ना नशे की ज़िंदगी चाहता हूँ। ये क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग नशे करते हैं और सड़क के किनारे कई बैठे होते हैं, कई मुख्तलिफ़ मकामात पर बैठे रहते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नशे की ज़िंदगी कैसी होती है और फिर जब नशे से आप छुटकारा जब बंदा पा लेते तो वो ज़िंदगी कैसी होती है? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह नशे के बग़ैर बंदा सेहतमंद रहता है और जो नशा करते हैं वो ज़िंदगी सारा उसके बर्बाद हो जाते हैं। और ये तो बस उसकी घर वालों को चाहिए कि उसकी पाबंदी के साथ उसको मना कर दे। ये बताइए, इलाज आपने करवाया? जी इलाज कराया। कहाँ से कराया? ये नूरियाबाद से करवाया था, तकरीबन साल रह के आया हूँ वहाँ पर। तो ये इंसान के अपने दिल की वो होती है कि ये नशा छोड़ने का, इस नशे में हम बहुत ख़राब हो गया था। अभी भी थोड़ा थोड़ा करते हैं नशा? अभी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अभी जो है ना मैं आया हूँ इधर, मेरा छोटा भाई है, उसको जो है ना नशे के लिए मैं यहाँ ढूंढने के लिए आया था, मगर वो मिले नहीं। यही हफ्ते हो गया मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो जैसे मिल जाए तो मैं बोला कि उसको भी मैं इलाज करा दूँ तो वो भी अच्छे हो जावे, सेट हो जावे। ये एक 20 साल की बच्ची है, 18-20 साल की, ये भी यहाँ पर नशे की लत में मुब्तला है। इससे हम बात करते हैं कि ये नशा इसको किसने लगाया? जी बेटा, क्या नाम क्या आपका? आयशा। आयशा, ये किसने नशा लगाया आपको? वन में ना वाले साहब पीते थे। हाँ। और उसने ना चोरी छपी उसका पीती थी तो उसने मुझे मना नहीं किया। हाँ। और उसने ये इसलिए नहीं मना किया भी मुझे भी ला के देगी। हाँ। जब पक्की ला के वो डांटते थे मुझे, कहाँ से मर्जी मुझे भी ला के दो नशा। पैसे कहाँ से लेके आती नशे के? सदा करती हूँ। मांगती हो? जी। अच्छा, नशा कौन सा करती हो? पाउडर का और आइस का। कौन देकर जाता है आपको? इधर डीलर आते हैं बेचने के। तो आपका दिल नहीं करता ठीक होने को या नशा ना करने को? मन मेरा दिल कहता है छोड़ू मैं नशा, मैं अच्छी जिंदगी गुजार। सड़कों में कोई हाल नहीं, कैसे चित्र मारते हैं, कैसे गला कर। जिंदगी से बहुत ज़्यादा तंग कर चुकी हूँ मैं आपको। तो आपको अगर किसी अस्पताल दाखिल करवा दिया जाए तो वो सारों से बेहतर है। तो किसी ने आपको यहाँ पर जो आते हैं घूमते लोग, किसी ने कहा आपको कहा नहीं अस्पताल दाखिल करवा दें आप? नहीं माना, सब बुरी मतों पर लगाते हैं। तो डीलर कौन आते हैं, किसी को पहचानती हो आप? इधर शाम को आते हैं, जो सुबह आते हैं। किसी का नाम का पता है आपको? फ्रूक है। हाँ। और एक सैमा लड़की आती है। अच्छा। चंगी है। हाँ। फिर 4 नंबर भाई साहब है। तो उनको पहचानती हो आप? जी। तो कभी किसी को बताया आपने कि ये लोग आते हैं यहाँ पे? उनको किसी ने पकड़ने की कोशिश की है? भाई मुलाजम आते हैं, वो अपना खर्चा लेके चले जाते हैं। वो पुलिस मुलाजिम? हाँ।
वर्दी में आते हैं, वर्दी के बगैर? वर्दी में आते हैं, सारे जोन से भी आते हैं, खर्चा लेके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तेरे घर वालों ने कभी नहीं रोका तुझे? घर वालों ने, मेरी वालदा ने रोका, आपको बताया तो है। मेरे वाला साहब भी नशा करते हैं, मेरी वालदा ने छोड़ दिया उसको, और मेरी वालदा की इतनी पसली नहीं है जो उनसे मेरा। अच्छा, तेरा दिल नहीं करता मैं भी घर जाऊँ, स्कूल में पढ़ूँ, बहन भाइयों के साथ खेलूँ? भाई करता है, मैं आपको क्या बताऊँ, मजबूरी है मेरी। क्या मजबूरी है आपको? छोड़ दो। नशा नहीं करती, ये जिस्म में जान नहीं होती, टुरा नहीं जाता। और नशा छोड़ने के लिए खुराक चाहिए, मेडिसिन चाहिए। मेरे घर वाले इतने मारे हैं, बहुत ज़्यादा मारे हैं। ये एक गरीब बच्ची है, इसका ये कहना है, ये मानते हैं कि यहाँ पे डीलर्स आते हैं मोटरसाइकिलों पे भी, गाड़ियों पर भी आके वो नशा फराहम करते हैं। और उसने जो बात की है कि इसका भी दिल करता है अपने बहन भाइयों के साथ खेलूं, लेकिन इसके साथ मजबूरी ये है कि इनके पास खाने को पैसे नहीं है। नशा छोड़ने के लिए ज़रूरी है खुराक अच्छी हो, फैमिली अच्छी हो, लेकिन ये इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द नशा कर रहे हैं, बल्कि ख़वातीन भी नशा कर रही हैं। आपने देखा है ख़वातीन को नशा करते हुए, ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ कराची में ख़वातीन नशा करती हैं? हर जगह, मतलब जहाँ अड्डे हैं, मतलब जहाँ माल बिकता है। क्या वजह है, ख़वातीन भी क्यों नशा कर रही हैं? क्या आपके ख्याल में क्या वजह समझ आती है? ऐसी कोई, मतलब कोई भी खुशी से तो नहीं करता, हर किसी की प्रॉब्लम्स ही होती हैं, कोई किसी की घरेलू, किसी की फाइनेंशियल, मतलब वट एवर एक्स्ट्रा क्या नहीं, जो बड़ी वजह है नशे की, आपके ख्याल में वो शौक़ है या फिर वो कोई मजबूरी है या दुश्मनी है या फिर कोई और लगा देता है? आपको किसी से दुश्मनी तो आप उसको नशे में लगा दो, मिनटू से ऐसा क्यों? ज़िंदगी बर्बाद है सबकी, यू नो। आपको दिख ही रहा होगा कि किसी को दुश्मनी निकालनी होगी तो वो ऐसा हाल करेगा किसी का। लड़कियों से दुश्मनी निकालने के लिए उनको नशे पर लगाया जाता है, ये बता रही हैं आप? जो बात है, तो लड़कियों में भी तो अकल होती है ना, वो क्यों नशे में लग जाती हैं? देखो, जब नशा होता है ना, जब करवाता है कोई बता के नहीं करवाता, और न्यूट्रल बंदे को कभी पता नहीं लगता कि आपको नशा करवाया जा रहा है, उस तरीके से नशा कराया जाता है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करें, समझाएं हमें। जैसे आप सादी सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, अब आपको पाउडर वाली सिगरेट पिलाई जा रही है, आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जब सिगरेट पिएगा कोई पाउडर वाली तो उसको पता नहीं चलेगा, एहसास नहीं होगा कि कुछ तब्दील हो रहा है, कुछ दिमाग के अंदर कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है। स्मेल ही नहीं होती, मतलब उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता, कोई स्मेल ही नहीं होती। सिगरेट काली की जाती है ना ऊपर से सेक दे के, तो पाउडर का पता चलता है कि इसमें पाउडर है। पाउडर तो है, लेकिन क्या आइस और क्रिस्टल का नशा भी कराची में ख़वातीन कर रही हैं? नहीं, मेरे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है नहीं, आइस ज़्यादातर पीती है ख़वातीन। कैसे पी जाती है ख़वातीन, कैसे आइस पीती हैं? पापुर में सेवर होता है, जलेबी वाला सेवर, जहाँ हम सेवर लगाते हैं घर के अंदर 12 वाट का, तो उनके जो एक ग्राउंड तोड़ के, मतलब वटेवर। अच्छा, ये बताएं कितना अरसे में ये उसका एहसास होता है कि यार ये आपने गलत कर लिया, या फिर उसकी बहुत ज़्यादा सेहत ढलने लगती है? भी नहीं, जब तक जिंदा कभी भी नहीं। कभी एहसास नहीं होता कि नशा एक गलत चीज़ है? उनका सब कुछ फिर नशा बन जाता है। ये एहसास नहीं होता कि इसमें लगकर गलत किया हमने? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे मर्द बता रहे हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं। सब बोलते तो सब भी 10 बार इलाज करके भी आ जाते हैं, लेकिन फिर क्यों नशा करने लग जाते हैं, बताओ ना? क्योंकि फिर उसी तरह से उन्हीं माहौल में, उन्हीं लोगों में बैठते हैं, इसीलिए दोबारा करने लगते हैं। जो बात है, छोड़े ना। आपके ख्याल में नहीं छूटता नशा? नहीं छूटता, मैं बता रही हूँ ना आपको, जहाँ इदारा बना हुआ है छुड़ाने का, वहीं सामने अड्डा है, कैसे छोड़ेगा बंदा? कहाँ की बात कर रही हैं? मच्छर कॉलोनी, बेनज़ीर वाला जो बना हुआ है फाउंडेशन, सामने ही अड्डा है। बताओ, मच्छर वहाँ से निकला हॉस्पिटल से, तो वो अड्डे में घुस जाएगा, तो कैसे छोड़ेगा नशा? जब तक कराची में मंशियात नहीं ख़त्म होने वाला, कोई मोबाइल नहीं सुधरने वाला। गुफ्तगू आपने सुनी, मंशियात ख़त्म जब तक नहीं होगी तब तक नशा ख़त्म नहीं होगा, और ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे मंशियात इस शहर से ख़त्म होगी और इस मुल्क से ख़त्म होगी। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ अथॉरिटीज़ ही दे सकती हैं। जो महकमा है ना, ये जो पुलिस वालों का, एसपी भी ठीक है, एसएचओ भी ठीक है, वो सब ठीक है, उन्हों को क्या पता ये इधर क्या हो रहा है। ये जो छोटे हैं ना महकमे वाले, जो पुलिस वाले, ये इधर फीस लेते हैं, फीस कहते हैं लाओ फीस दो हमें, पुलिस वाले आते हैं, फीस कहते हैं फीस दो हमें, ठीक है काम करो, कोई टेंशन नहीं। आप नशा क्यों करते हैं?
मैं नशा तो वैसे भी टेंशन तो लग गया हम। क्या टेंशन है आपको? मेरे तो घर की फौत हुई है, इस वास्ते शुरू हो गया। कौन देता नशा आपको? सारी दुनिया बेच रहे हैं इतने। इधर 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 बात करें, कौन देता नशा? कौन है आपको? इधर बेचने वाले। अच्छा, नशा कौन देता? पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं, साढ़े पैसे कट लेंगे ने, साढ़े को पैसे खो लेंगे ने, पैसे खो के छड़ देंगे ने, फिर तो कहते नशा बेचो, खाओ ना पियो। और साढ़े मुल्क का कानून बहुत गंदा है। ये आपने फेंक दिया है? नहीं, वो मैंने फेंक दिया। क्यों फेंका है? वो मैंने, मेरा नहीं है। तो किसका है? वो किसी का है, मैंने उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं सिर्फ आइस पीता हूँ। तो इतनी महंगी आइस आप कहाँ से ले आते हैं? सर इधर ही देने आते हैं। ये हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारा कोई सोचे। क्या सोचे? नशा दें आपको? नहीं, हमें एडमिट करवाएं, हमारे लिए कोई फैसिलिटी करें। उन्होंने अपने अस्पताल खोले तो हुए हैं, कहाँ खोले हैं आप लोग? सर नहीं ना खोले हुए। जो कहते हैं जी वहाँ गंगाराम आ जाए, वहाँ गंगाराम क्या करें वहाँ जाके? यहाँ पे कोई इस्लामाबाद ही ले जाएंगे, फैसलाबाद ले जाएंगे। यहाँ लाहौर में कोई जगह नहीं है एडमिट करवाने की। ठीक है, ये एक नशई ही है, मैं तो उसको नशई कहूँगा। इसने अपील किया है कि जी हमारे लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएँ ताकि वहाँ पर हमारा इलाज जो है वो मुमकिन हो सके और फिर ये हम नशे की लत छोड़ सकें। इस वक्त एक और वार्ड में मैं दाखिल हो गया हूं और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में पेशेंट्स मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इनके अभी क्या कंडीशंस है और नशे में जब ये मुब्तला थे तो उस वक्त इनकी क्या सूरत हाल थी और अब इनकी क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? क्योंकि ये थोड़े ख़तरनाक वाले पेशेंट्स हैं तो इनसे हम इधर से ही बात करेंगे और पूछेंगे कि इनकी कैसी ज़िंदगी जारी है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कौन कौन सा नशा करते थे आप? जी मैं तो सिर्फ अफीम खाता था। ये सिर्फ अफीम वाली बात तो ना करें ना, सिर्फ अफीम खुद ही बहुत बड़ा नाम है। बस कभी कभी चरस भी पिया करता था। बस अभी इधर आए हैं अस्पताल में ट्रीटमेंट। कितने वक्त से नशा करते थे? तकरीबन 16 साल से। फैमिली है आपकी, बच्चे वगैरह? बच्चे। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो तो अभी छोटे हैं ना, वो काम काज के नहीं है। काम काज के नहीं है तो उनको कौन काम काज का बनाएगा? आप इधर है, आप जो है अपने इलाज में लगे हुए हैं, उनको कौन कारामत शेरी बनाएगा? इंशाल्लाह हम तो इस वजह से और इस सोच से इधर आए कि यार हम अपना जो किरदार है वो ठीक करें। कितने साल के आप? 25 साल। कभी छोड़ने की कोशिश की? जी। फिर छूटा क्यों नहीं? फिर दोबारा लग जाता है। कितनी बार आपने कोशिश की छोड़ने की? 1 बार। किस चीज़ का नशा करते हैं? पाउडर का। आदत ये लगी कैसे आपको? बस ऐसे ही घूमते घूमते यार दोस्तों का साथ। वो जो दोस्त थे वो भी नशा करते थे इसीलिए नशे की आदत लग गई? जी। ये जो कपड़ा लगाया जाता है उसके बाद फिर नशा किया जाता है, इस कपड़े की लगाने की क्या वजह है? ये हवा नहीं लगे। हवा लगने से क्या होता है? हवा में धुआं उड़ जाता है, यानी उससे नशा फिर कम होता है। जी। तो ऐसी ज़िंदगी जिसमें नशा हो रहा है वो बेहतर है या नशा ना हो वो ज़िंदगी अच्छी है वो बेहतर है? नशा ना हो, नशा ना हो। ये बताएं कि अगर नशा छोड़ने की कोशिश करें तो क्यों नशा छूटता नहीं है? छूटने का कोशिश करे तो क्यों नहीं छूटेगा? दिल पकड़े छूट जाता है। काम क्या करते थे आप पहले? समंदर में मछलियाँ पकड़ते थे? जी। ये इन्होंने हमें बताया कि दोस्तों के साथ बैठते थे और उसके बाद फिर वहाँ से नशे की लत लगी। अगर आप किसी खुशबू बेचने वाले के पास, किसी अतर फरोश के पास बैठेंगे तो बदन से कपड़ों से खुशबू आएगी और अगर आप कोयले की कान में बैठेंगे तो कपड़े काले होंगे। सोबत का असर बहुत ज़्यादा होता है और ये सोबत के मारे लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और नशा कर रहे हैं। ये नशा आपको कहाँ से मिलता है? सर जी इधर से मिलता है, मुस्लिम टाउन से ही। ये हम जितने मर्जी इलाज करवा लें, ठीक है, ये नशा फिर भी नहीं छोड़ सकते। साल बाद भी या चाहे 2 साल के बाद भी हम फिर भी नशा करेंगे। भाई वो उसका मकसद क्या है, जितनी देर ये पीछे से बंद नहीं होगा ना उतनी देर तक हम नशा नहीं छोड़ सकते। पीछे से कौन पहुंचाता है आपको? किसका क्या मतलब, क्या आपका कहना है? जो पीछे से बेड़े से आता है सामान, उधर से डीलर आगे इधर ही भेजते हैं, ठीक है। अगर पीछे से बंद जब होगा ना। कब से नशा कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए नशा। कौन सा नशा करते हैं आप? ये टीके लगाता हूँ वाइट पाउडर के। मैं नहीं चाहता हूँ। पैसे कहाँ से आते हैं आपको?
इधर से बस बोतलें उठा के जाओ मांगूँ के ऐसे। इस वक्त हमारे पास नशई अफराद के फैमिलीज़ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो किस तरह सफ़र हो रहे हैं और वो क्यों नशई अफराद को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपके भाई जो है वो ड्रग एडिक्ट है, क्या कहना है? भतीजा है। अच्छा, भतीजा है। तो क्यों आप इनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं और किस तरह आप सफ़र हो रहे हैं? जो ये नशा करते हैं तो आप किस तरह सफ़र हो रहे हैं इनसे? भाईजान, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसलिए छोड़ते हैं अपने हालत पर। एक तो फैमिली वाले हजरात जो है उनसे तंग आ चुके होते हैं, हर तरफ से उनके गिले माने जो है वो बाहर से आते हैं, इसी वजह से वो अपने हाल पर छोड़ देते। दूसरी बात यह है कि वो नसीहत वगैरह उस पर कुछ असर ही नहीं करते, वो नशे में होते हैं, आगे से जो है वो बाप भाई का कातिल बन जाते, उनके लिए दर्दसर बन जाते। ऐसे नशे हमने देखे माशरे में को अपने बाप के कातिल बन चुके होते, अपने जो है बहन के भाई के कातिल बन चुके हैं। इसी वजह से वो लोग खुद आकर अपने आप को जो है वो घर फैमिली वाले जो है वो खैरियत इसी में समझते हैं कि वो जितने घर से बाहर हो बस इसमें हमारी खैरियत है। जी, आप कहाँ पे आई हैं? मैं ये नहर है। हाँ। और मैं कल भी 2-3 अदारे फिरी हूँ और 70-80 हज़ार के अलावा कोई बात ही नहीं करता और मैं इसको कहाँ दाखिल कराऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बेटा आपका? बेटा बहुत कब से नशा कर रहा है? ये कर रहा है तकरीबन 3री-4थी क्लास से। तो कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र अब है 17-8 साल। इसको ढूंढने के लिए आई हैं? हाँ जी, इसको ले जाएंगी फिर घर? ढूंढने के नहीं, इसने मुझे कहा कि मैं छोड़ दूंगा। जब भी घर लेके जाती हूँ 2-3 दिन के बाद फिर भाग आता है। तो कहीं किसी अस्पताल में दाखिल नहीं कराया आपने? करवाया है, 2-3 जगह पे करवाया, वहाँ से भागा था। उनको पैसे दे के, पुलिस वाले हैं वो भी नहीं बात सुनते, ये जो अदारों वाले हैं ये भी सब पैसे की वजह से। अब पैसे हमारे पास है नहीं। नाज़, ये एक माँ है, ये बेचारी जो है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ तक आ पहुँची है और रोते हुए उसने बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज कहाँ से कराए। मंशियात के आदी अफराद मैदान से जालियाँ निकाल कर बेच देते हैं, इस तरह अपना नशा पूरा करते हैं। पुलों से सरिया निकाल लेते हैं, कचरा बेचते हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह कर दिया है इन मंशियात के आदी अफराद ने। ये और किन किन ज़राए से मंशियात ख़रीदते हैं और किन किन चीज़ों का नशा करते हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। कितने अरसे से नशा कर रहे हैं? 20 साल हो गए सर। अभी आपकी उम्र क्या है? 40 भी नहीं है? 40 भी 38 साल है। क्यों नहीं छूटता नशा? ये छूट तो जाते हैं, अभी हमको इलाज की कोई ऐसी जगह नहीं मिली है कि हॉस्पिटल खोले गवर्नमेंट हमारे को वहाँ पे। किन किन चीज़ों का नशा करते हैं? आइस का और क्रिश का। इसके अलावा और कोई नशा? और कुछ भी नहीं। कहाँ से आदत पड़ी? भाई यही महफिल में बैठा यारों दोस्तों की, इधर से शुरुआत। दोस्तों ने क्या कहा? बस उनके साथ बैठे बैठे आस्ते आस्ते चरस से शुरू हुए थे, ये इसमें फंस गए। पैसे कहाँ से आते हैं? अभी यही 200-400 की फेरी मार लेते हैं हम लोग अपना। बहुत फेरी में क्या बेचते हैं? यही प्लास्टिक टीन डब्बा उठाते हैं, दे के अपना नशा करते हैं। मैदानों से जालियाँ गायब होती हैं, पुलों से सरिया गायब होता है और चोरियाँ भी होती हैं। ये सब किस तरीके से, ये ग्रुप की शक्ल में होता है, यानी 4-5 मंशियात के आदि अफराद मिल के करते हैं या अलग अलग करते हैं? अलग अलग लोग हैं, अभी जैसा बंदे का ज़हन होगा वैसे ही करेगा। आपके कौन सा रिश्ता है जो आप का जो आप यहाँ पर अस्पताल उनको लाए हैं, ड्रग एडिक्ट है, क्या लगता है आपके और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आप सफ़र हो रहे हैं? जी, मेरा छोटा भाई है, मेरे से चौथे नंबर पे और नशा करते हैं, इसका भी करते और चर्च का भी करते, सिगरेट भी पीते, नस्वार भी करते, बहुत ज़्यादा नशे। तो क्या नुकसान है आपको? वो नशा करते, ज़ाहिर बात है उसको तो नुकसान है ही, लेकिन आपको क्या किन मसाइल का सामना है? नुकसान ये है कि उसको बच्चों को मैंने स्कूल में दाखिल कराया था, उसने स्कूल से उठा दिया। उसकी बच्चियों को दाखिल कराया, उसको उठा दिया। दुकान उसके लिए लिया था, दुकान छोड़ दिया। मैं मुल्क से बाहर था, मुझे पता भी नहीं था, उसने दुकान किसी और पर बेच दिया, पैसे नशे, सारे पैसे नशे पे लुटा दिए। पुराने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब मिलते होंगे, कभी टकराते होंगे, तो शर्मिंदगी नहीं होती? बिल्कुल होती है ना, शर्मिंदगी क्यों नहीं होती है। पहले कैसे थे, अभी कैसे, अभी बोलते ताने भी मारते, बोलते पहले कैसे थे, अभी कैसे हो गया। क्या काम करते थे आप? दस्ताने का काम करता हूँ। कितने अरसे से छोड़ा है ये सब और नशे में लग गए आप? ये नशे में मेरे को 5-6 साल हो गए। किस चीज़ का नशा करते हैं? यही शीशा क्रिस्टल पीता हूँ। छूट सकता है ये, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ अगर इदारे हों जो आपको ले जाएं और मुफ्त आपका इलाज करें, छूट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ना, हमारी करो, हम लोग खुद चाहते छोड़े, अपना मुस्तकिल बने हमारा भी। आप भी यही चाहते हैं? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं। मज़ीद अभी ज़्यादा अवाम इस नशे पे लग चुकी है। क्या आपको अगर इलाज दिया जाए, आपको कहीं अस्पताल में दाखिल कराया जाए, छोड़ देंगे? बिल्कुल, हम जाना चाहेंगे।
आप हमको अस्पताल में दाखिल करा दोगे, हम अपने दिल से जाएंगे, छोड़ देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल है, उधर पैसा मांगते हैं अभी। कहाँ पर? उधर हमारे लियारी में खुली हुई हॉस्पिटल है, उधर प्राइवेट हॉस्पिटल जी। वो पैसा मांगते हैं महीने का 30,000 20,000। अभी हम कहाँ से लावे? सरकारी सतह पर अगर अस्पताल ज़्यादा हो जाए जहाँ पर इनका इलाज मुआवजा हो सके तो कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि मंशियात कैसे सरहदों से निकलकर शहरों तक आती है, देहातों तक आती है और बासानी किसी की भी दस्तरस में होती है, कोई जब चाहे बासानी पैसे देकर ये नशा ख़रीद सके। ये अहम सवाल है। आप किसको लाए हैं और क्या कहना चाहेंगे? आप जो नशे में मुब्तला आपके रिश्तेदार है, किस तरह मसाइल देखते हो आपके लिए? ये मेरा जो है बीवी है, उसका भाई है, मैं इसको ले आया हूँ। इसका जो है माँ बीमार थी, इसको मैंने बताया कि तुम बाहर घर से बाहर ना निकलो, ये फिर भी निकल गया। इसका माँ जो है वो पौत हो गई, ये घर में नहीं था। अच्छा, इसके पीछे हमने जो जितने भी मुखबरे हैं मैंने छान मारी, उसी दिन भी मैंने छान मारी, उसके बाद भी मैंने छान मारी, फिर मैंने इसको पकड़ लिया। मैं इधर ले आया, इसने कहा कि यार 2-3 दिन बाद ले आओ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जब इनकी वालदा फ़ौत हो गई तो इनके जनाजे नमाज जनाजा में वो शरीक हुए या तदफीन के मौके पर वो मौजूद थे? ये ज़रा बताइएगा। नहीं, ये तो नहीं थे। इसके पीछे अच्छा, अपनी वालदा की नमाज जनाजा में ये मौजूद नहीं थे क्योंकि उस वक्त भी ये नशा कर रहे थे? ये नहीं थे। इसके पीछे मैंने 5-6 बंदे भिजवाए कि इसको लाओ कि ये अपनी माँ को कंधा तो दे दे कि इसके दिल में कोई ना कोई बात आ जाए, ये नशा छोड़ दे। इसने ये इस तरह नहीं किया। इसके पीछे फिर मैं गया, उसके उधर जो है आइस जो आइस पीते हैं, उधर 5-6 बंदे बैठे हुए थे, उसने पे चाकू पे हमला किया, ये मोबाइल ये सब कुछ ले लिया था मुझसे। अच्छा, मतलब आप उसके पास ये खबर देने गए थे कि आपकी वालदा फ़ौत हो गई और जब ये खबर आप दे रहे थे तो वो आप पे हमला करने लगा? नहीं, इसके दोस्त साथी होने इसके साथी थे, ये नहीं था। ये इसने मुझे देख लिया, ये भाग गया। अच्छा, तो मैंने उसको बताया कि उसका माँ जो है वो मर चुकी है, तो उसके जो है वो इसका 3 दिन बराबर हो गए। मेहमान आते तुम्हारा पूछते तुम उसके बड़े बेटे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? लाहौर के एसपी हैं मारूफ एसपी उस्मान टीपू, हम उनके पास आए हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की हैं, अब तक कितने इन नशइयों को गिरफ़्तार किया और उनको कहाँ तक आपने पहुँचाया, कितने लोगों को अब तक आपने जो है इन नशइयों को पकड़ा है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? देखिए, नंबर 1 ये कि लाहौर पुलिस ने रीसेंट पास के अंदर वॉर फुटिंग्स के ऊपर जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग सप्लायर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है ताकि इलाके के अंदर और पूरे लाहौर शहर के अंदर जो मेन ड्रग बेचने वाले हैं उनका कला कमा किया जा सके, और इस तरह की और जो पीने वाले हैं और जिनका स्पेसिफिकली आपने जिक्र किया ड्रग एडिक्ट्स जो लाहौर के डिफरेंट जगहों पर आपको नज़र आते हैं, इनके खिलाफ CCPO साहब लाहौर और DA साहब ऑपरेशंस की गाइडेंस के मुताबिक, उनके डायरेक्शन के मुताबिक हम रेगुलरली ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपके ख्याल में जिनको आप गिरफ़्तार करते हैं इनकी बेल कैसे हो जाती है, ये बाहर कैसे आ जाते हैं? देखें, ड्रग पेडलर जो ड्रग एडिक्ट्स हैं इनको गिरफ्तार नहीं करते, इनको हम डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में शिफ्ट करते हैं, जिसकी मज़ीद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की हमें ज़रूरत है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में। जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ पूरी लीगल कार्रवाई करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि कोई लीगल लकूना ना छोड़ें ताकि इनको मैक्सिमम सज़ा होती भी है। अगर जो बाहर आ जाते हैं फिर उनके खिलाफ दोबारा अगर वो दोबारा बेचने में इन्वॉल्व होते हैं, वी री अरेस्ट देम और दोबारा लीगल कार्रवाई करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इस रिहेबिलिटेशन सेंटर के इंचार्ज जवाद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह इनका ट्रीटमेंट होता है, और ये भी कुछ उनसे सवालात करेंगे कि जब यहाँ से बंदे फारिग हो जाते, ट्रीटमेंट उनकी हो जाती है, दोबारा वो नशे में मुब्तला हो जाते हैं। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जवाद साहब, यहाँ पर जो सरकारी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, कितने लोग यहाँ पर मामूल में आते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए, और किस तरह ट्रीटमेंट उन्हें दी जाती है? हर मंडे को हमारी OPD होती है और हर मंडे को 30-35 बंदे आ जाते हैं। उसमें जो क्लियर होते हैं, उसको कोई डिजीज़ नहीं होता, वो हम एडमिट करवाते हैं इधर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जवाद साहब के ज़ाहिर बात है यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं, हमने ये भी सुना है यहाँ से उनका इलाज हो जाता है, वो ठीक ठाक उनका सेहत हो जाता है, सेहतमंद हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये क्या वजूहत है, क्या कौन से फैक्टर थे?
वो इस तरह है कि ये जब अपने पीयर ग्रुप के पास वापस चले जाते हैं, अपनी कम्युनिटी में वापस चले जाते हैं, तो बाहर इसके लिए ये इन्वायरमेंट वही इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट उसका चेंज नहीं होता है। इधर से तो ठीक होते हैं, ट्रैक पे लगा देते हैं, हम मैनेज करवा देते हैं, क्योंकि रिहेब के उसूल में रिकवरी नहीं है, सिर्फ मैनेज हो जाता है बंदा। बाकी फैमिली इन लोगों को ऑन नहीं करती, जो फैमिली इन लोगों को ऑन करती है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट के बगैर ये मुश्किल है, नामुमकिन है। बल्कि नवंबर 2022 में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम के ताउन से एक कार्रवाई की गई और मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में तकरीबन 420 किलोग्राम मंशियात पकड़ी गई, जिसकी मार्केट वैल्यू बताई गई तकरीबन 4 अरब 90 करोड़, यानी 1 किलो मंशियात की, 1 किलो आइस की जो वैल्यू थी वो निकली 1 करोड़ 16 लाख रुपए। इससे ये बात समझ आती है कि ये मंशियात बहुत ही मुनाफा बख्श गैर कानूनी कारोबार है। ये मंशियात कैसे सरहदों तक पहुंचती है, कैसे शहरों में आती है, गांव देहात तक पहुंचती है और उसके बाद फिर लोगों के जिस्म में, लोगों के खून में शामिल होकर उनकी ज़िंदगियां तबाह करती है, ये एक अलमनाक दास्तान है। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि शहर में मुतअद्दिद मुकामात पर मौजूद इन नशइयों के चेहरे आपको दिखाए जाएँ, इनकी बातें आप तक सुनाई जाएँ और ये नशा कहाँ से लेते हैं, कौन इनको नशा फ़राहम करता है, कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, वो आप तक पहुँचाई जाए। ये हमने कोशिश की है कि कैमरे की आँख जो है वो ये तमाम सीन, ये तमाम बातें जो हैं वो आप तक लेके आएँ। अब ये हुकूमत को भी चाहिए और जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, ख़ास तौर पर वो इदारे जो इन अफराद को रिहेबिलिटेशन, जिन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, उनको चाहिए कि वो इनको मुनासिब और इनका इलाज करें, इनको उन इदारों तक लेके जाएं ताकि इनका यहाँ से ये दुरुस्त होकर निकलें, ये तंदुरुस्त होकर निकलें, ना कि ये ख़ुद के साथ साथ दूसरों को भी ये नशा पहुँचाएँ। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ के लिए अपने होस्ट अहमद फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।